जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर में आज आर्मी का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में फ़ौज के 77 जवानों को सेना मेडल से नवाजा गया। जनरल कमांडिंग ऑफिसर शुमाली कमांड ने इन जवानों को इनकी बहादुरी और मुल्क के लिए मुमताज़ खिदमत के लिए सेना अवार्ड से नवाजा। शहीद लांस नायक नज़ीर अहमद वानी को भी बहादुरी के अवार्ड से नवाजा गया। शहीद नज़ीर अहमद वानी की अहलिया ने ये अवार्ड कबूल किया। एक हाई रिस्क ऑपरेशन टीम का हिस्सा होते हुए एक घने जंगल में खोज बिहार के कटिहार में एक प्राइमरी स्कूल टीचर अफजल हुसैन ने 26 जनवरी को वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था और इसके बाद स्कूल में हंगामा बरपा हो गया था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तक वायरल हो गया था। प्राइमरी टीचर अफजल हुसैन का कहना है कि हम अल्लाह को मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं, इसलिए हमने वंदे मातरम गाने से इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि दस्तूर हिंद ने वंदे मातरम गाने को लाजमी करार नहीं दिया है। सियासी और मजहबी रहनुमा इस ताल्लुक से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल पेश कर रहे हैं। वंदे मातरम स्टार्ट किया तो लोग बोला, हम नहीं बोले तो सबको भड़क गए एक साथ और सबको इतना फायर हो गया। शायद शेर खाना और यहाँ के जो मुन्ने मास्टर साहब हैं नहीं रहते तो हमारा अपना जान बचाना भी मुश्किल था उस दिन। इतना सब फायर हो गए थे। आपको वंदे मातरम बोलने में क्या परेशानी है? सर परेशानी ये है कि हम लोग वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, इसलिए कि वंदे मातरम हम लोग एक ईश्वर एक अल्लाह को मानते हैं और वंदे मातरम का मीनिंग जो होता है कि वंदे मतलब वंदना करना, मातरम भारत माता की, जबकि हम लोग नहीं मानते हैं उसको, इसलिए नहीं बोलते हैं। और संविधान में भी ऐसा कोई नहीं है कि नहीं बोलना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो गांव वाला हमको परेशान क्यों? जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज दूसरे रोज भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद ही है। हजारों गाड़ियां शाहराह पर फंसी हुई हैं। शाहराह के बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतें भी हैं। उधर जिला रामबन की अगर बात करें तो यहां लगातार हो रही बारिश से पीरपंथियाल के करीब भारी मिकदार में तोदे गिरने की वजह से शाहराह को बहाल करने में ताखीर हो रही है। नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो ईडी ऑफिस में किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। हलचल जो है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इन्वेस्टिगेशन, आज की इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने के लिए रॉबर्ट वाड्रा आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईडी के दफ्तर में बाकायदा किस तरह से हलचल मची है। तो बेनामी एक्ट के तहत आज जिस जो मामले में आज पूछताछ होनी है, उसी के तहत आज रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पे पहुंचे हैं और पूछताछ की हिस्सा में बाकायदा आज हिस्सा लेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि कल भी तकरीबन 5.5 घंटा तक उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद आज भी इस मामले में महत्वपूर्ण आज पूछताछ होना है। तो आप देख सकते हैं कि आज रॉबर्ट वाड्रा आ चुके हैं और अपने ईडी के दफ्तर में अंदर प्रवेश करते हुए, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज भी इस मामले में काफी महत्वपूर्ण आज पूछताछ होनी है। और जिस तरह से आरोप लगे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को आर्म्स डीलर संजय भंडारी के द्वारा वो फायदा पहुंचाया गया, तो इन तमाम मामलों पर आज महत्वपूर्ण पूछताछ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हनु के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।